तो राम मंदिर से जुड़ी बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। आतंकी संगठन टीआरएफ ने रची थी साइबर साजिश। राम मंदिर प्रसार भारती की साइट निशाने पर थी। धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते थे आतंकी संगठन। चीन पाकिस्तान ने के अपने साइबर सेंटर से भी मदद ली थी और इस तरह से एक षड्यंत्र रचा जा रहा था। ये खबर सामने आ रही है और इस पूरे मामले में आतंकी संगठन टीआरएफ का नाम सामने आ रहा है। टीआरएफ के द्वारा यह साइबर साजिश रची गई थी राम मंदिर प्रसार भारती की साइट पर अटैक। तो ये बड़ी खबर सामने आई। इस बीच आपको बता दें, प्राण प्रतिष्ठा के दिन बड़ी आतंकी साजिश को लेकर क्या कुछ खुलासे हुए हैं। टारगेट पर क्या था? टारगेट पर राम मंदिर प्रसार भारती की वेबसाइट थी। पहली कोशिश सीधे हैकिंग कर अटैक करने की थी और दूसरी कोशिश की बात करें तो यूपी सरकार के सर्वर से एंट्री की कोशिश की गई। तीसरी कोशिश पे केंद्र की साइट से यूपी सरकार के सर्वर में घुसपैठ की कोशिश की गई। हालांकि इन तीनों ही कोशिशों को नाकाम कर दिया गया। और प्राण प्रतिष्ठा के दिन बड़ी साजिश, टीआरएफ का प्लान क्या था ये आपको बताते हैं। राम मंदिर प्रसार भारती की साइट को हैक करना, साथ ही साथ साइट की वॉल पर बाबरी मस्जिद की तस्वीर लगाना, ये पूरी तरह से कोशिशें की जा रही थी। बाबरी की तस्वीर के साथ भड़काऊ मैसेज पोस्ट करने की तैयारी थी। धार्मिक भावनाएं भड़काकर देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश थी और किसी भी तरह राम मंदिर के कार्यक्रम को बाधित करना इनके फोकस एरिया में शामिल था। और सीधे रुक कर लेते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी इस पूरे मामले पर पीयूष पांडे, जिन्होंने इस खबर को टीवी9 भारतवर्ष पर रिपोर्ट किया, वो जुड़ रहे हैं। साथ ही अरविंद कुमार जैन, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, वो हमारे साथ हैं। प्रोफेसर गीतिका वशिता, साइबर एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ रही हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत पीयूष आपसे करना चाहती हूँ। पीयूष, जरा ये बताइए, ये खबर लगभग परसों इस बात का खुलासा हुआ था। इस खबर को आपने ही टीवी9 भारतवर्ष पर पोस्ट किया था, जानकारी साझा की थी। किस तरह से पूरी तैयारी थी, इसका खुलासा कैसे हुआ और कैसे इस पूरी साजिश को नाकाम किया गया? बिल्कुल, देखिए, अहम बात यह है कि गृह मंत्रालय इस मामले में पहले से सतर्क था। जब अक्टूबर 2023 में ये बात चर्चा में आई कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी, तब से जो टीआरएफ था वो सक्रिय था इस मामले में। बाकायदे पाकिस्तान से, चीन से और हैदराबाद से भी कई प्रयास हुए, लेकिन वो प्रयास साइबर अटैक के नहीं थे, बल्कि जो वेबसाइट्स हैं उनको ओपन करने के थे। तो ऐसी स्थिति में जब जांच की गई है तो उसमें जो फायरवॉल पर अटैक हुए हैं और उसमें जो निशान, यानी कि जब किसी चीज़ पर अटैक होता है तो जाहिर सी बात है कि जो मल्टीपल जो आईपी एड्रेस कलेक्ट किए गए थे, उनसे ये जानकारी सामने आई है कि टीआरएफ इस मामले में साजिश रच रहा था और उस साजिश का पूरा मकसद देश का माहौल बिगाड़ना था, वो भी उस दौरान जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम देश में चल रहा हो। क्योंकि लगातार इस मामले में आतंकी संगठनों की ओर से धमकियां दी गई थी और वो ये दावा कर रहे थे कि वो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में बाधा डालने का प्रयास करेंगे और यही प्रयास उन्होंने साजिश रचकर किया। टीआरएफ एक आतंकी संगठन है जो लश्कर तैयबा की एक शाखा है और उसने पहल ये प्रोग्राम किया कि किसी भी तरह से राम मंदिर की जो मेन वेबसाइट है उसकी फायरवॉल को तोड़ करके उसमें प्रवेश कर जाएं और वहां पर आतंकी संदेश डालें, बाकायदा लोगों को भड़काने के लिए संदेश डालें। लेकिन उनकी साजिश नाकाम हो गई क्योंकि गृह मंत्रालय इस मामले में पहले से सक्रिय था और सारी इस तरह की जो कोशिशें थी उन्हें नाकाम किया गया। पीयूष बने रहे हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर गीतिका वशिष्ठ मौजूद हैं जो साइबर एक्सपर्ट हैं। गीतिका, एक दो नहीं, जिस तादाद में अटेम्प्ट किए गए, कोशिश की गई, जिस तरह से फायरवॉल को भेदने की कोशिश की गई और चीन, पाकिस्तान, हैदराबाद के अलग अलग आईपी एड्रेस से लगभग ऐसा बताया जा रहा था कि लाखों में नहीं करोड़ों बार में इस तरह के अटेम्प्ट किए गए, तो कितना मुश्किल होता है इस तरह का जब एक कंसर्टेड यानी इकट्ठा होकर ऐसा जब साइबर अटैक किया जाए उससे निपटना, क्योंकि हमने बखूबी उससे निपटा है, तो कितना मुश्किल था वो और उससे कैसे निपटा गया? गीतिका, आपका ऑडियो म्यूट है, आप अनम्यूट कर अगर अपनी बात कहें।
माफ कीजिएगा। ये भी एक घुसपैठ का तरीका है। तो जो भी हमलावर है वो अलग अलग कंप्यूटरों के द्वारा अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और एक नेटवर्क में घुसकर घुसपैठ कर वो कंट्रोल लेने की पूरी कोशिश करते हैं। और ये एक आसान काम नहीं है, पर खुशी की बात ये है कि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे फायरवॉल हैं, इस घटना को उन्होंने अंजाम तक पहुंचने से रोका। पर ये एक आसान काम नहीं है कि पूरे नेटवर्क में और इतने सारे कंप्यूटरों को आप घुसपैठ कर सब पर आप अपना एक मैसेज फ्लोट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको अपने अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके सवाल का यही जवाब है कि इस घुसपैठ को अंजाम देना भी आसान नहीं है और इससे जो हमने अच्छे से बचाव करी वो भी एक बहुत ही प्रोएक्टिव और रिएक्टिव, हमारी सारी स्ट्रैटेजीज बहुत अच्छी हैं, तो काफी सराहनीय है ये। बिल्कुल गीतिका जी, और अरविंद कुमार जैन हमारे साथ मौजूद हैं, यूपी के डीजीपी रह चुके हैं। जैन साहब, किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे मामले को? एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आती है कि आतंकियों की मंशा ऐसा कंटेंट पोस्ट करके सांप्रदायिक सौहार्द को कहीं ना कहीं बिगाड़ने की थी, शांति भंग करने की थी। लेकिन ऐसे में जो साइबर सिक्योरिटी का हमारा पूरा कवच है उसे और कितना मजबूत करने की जरूरत नजर आती है ताकि आगे भी आतंकी इस तरह के इरादों में कामयाब ना हो पाए। देखिए, मैं एसएसपी फैजाबाद भी रहा हूं जी, और 4 बार इस जोन का आईजी रहा हूं। मैं जानता हूं वहां की संवेदनशीलता क्या है। टेररिस्ट अटैक भी हो चुका है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले सिक्स फॉर जस्टिस के 3 कार्यकर्ता पकड़े गए थे, वो वहां पे रेकी कर रहे थे, पन्नू के भेजे गए थे और उनका भी इरादा ये था कि किसी तरीके से कार्यक्रम में विघ्न डालें, क्योंकि वहां पर एटीएस, एसटीएफ की सारी टीमें और सीनियर ऑफिसर्स सब लगे हुए थे और जबरदस्त व्यवस्था थी यूपी पुलिस की तरफ से। इसलिए फिजिकल अटैक करना पॉसिबल नहीं था। इसलिए उन्होंने ये रास्ता चुना कि इस प्रतिष्ठा समारोह को किसी प्रकार से भंग किया जाए और वहां पर बाबरी की फोटोग्राफ वहां पर पोस्ट करके लगा के वॉल के ऊपर कार्यक्रम को में बाधा पहुंचाई जाए, धार्मिक भावनाएं भड़काई जाएं। इसकी भी तैयारी थी। ये बहुत पहले से हर फ्रंट पर तैयारी चल रही थी कि कहीं पर किसी भी प्रकार से कोई घुसपैठ की जा सकती है। तो वही है, घुसपैठ में वो सक्सेसफुल नहीं रहे। आगे भी हमें इसके प्रति बड़ा अलर्ट रहना होगा। ये बड़ा संवेदनशील स्थान है, बहुत मुंह की खाई है लोगों ने और उनको इस बात का बड़ा गम है कि ये इतना जबरदस्त वहां पे कार्यक्रम संपन्न हुआ। लाखों की भीड़ प्रतिदिन वहां पर जा रही है लगातार। इसीलिए बड़े बड़े पुख्ता पुलिस के प्रबंध चल रहे हैं, क्योंकि कभी भी किसी भी स्नान के दौरान, किसी भी त्योहार के दौरान कभी भी कोई घटना कारित की जा सकती है। बिल्कुल, और इसकी पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि खास करके सरहद पार बैठे जो आतंक के आका हैं उनको ये शांति, उनको ये सांप्रदायिक सौहार्द रास नहीं आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। गीतिका जी आपका भी और जैन साहब आपका भी। साइबर हमले होने की पहले से आशंका थी। साइबर अटैक रोकने के लिए गृह मंत्रालय ने बाकायदा एक टीम बनाई थी। देखिए अब इस पूरे हमले को कैसे नाकामयाब किया गया उसकी पूरी डिटेल भी सामने आ रही है। गृह मंत्रालय की टीम में आईबी और साइबर सेल के एक्सपर्ट लगे थे। गृह मंत्रालय की टीम ने साइबर हमलों को नाकाम किया।